आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको आज संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। मैं आज आपको आज संबंधित क्वेश्चन और बताऊंगा। उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे आप हल करते हैं। मैं आज देखिए क्वेश्चन आपको और दूंगा और उसके माध्यम से बताऊँ क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे और कैसे क्वेश्चन आसानी से हल किया जाता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है तो जैसे दो व्यक्ति हैं उनके बीच का जो आय है उनके अनुपात जो है 2:5 है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी हो गया, इनके बीच का अनुपात कितने का है? 2:5 का है। फिर क्या कह रहा है, दोनों के बीच का जो अंतर है 18 वर्ष का है। 3 बराबर 18 होगा कि नहीं होगा? तो 1 के बराबर 6 आपका आ गया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो किसी अन्य व्यक्ति सी की आयु का, जैसे कोई व्यक्ति अन्य है वो सी है, की आयु ज्ञात करें। यदि व्यक्तियों की औसत आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी। देखिए आप इतना हो गया, आप बताइए ए की आयु आप निकाल सकते हैं। ए की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा और बी कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है उनकी औसत आयु 5 वर्ष बाद, जैसे उनकी औसत आयु है जो 5 वर्ष बाद 30 वर्ष की होगी, तो मतलब जो औसत आय अगर बोल दे रहा है 30 वर्ष बोल दे रहा है, तो जैसे 3 लोग हैं तो ये 90 वर्ष होगा कि नहीं होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है, जैसे आप 5 वर्ष बाद जब बोल दे रहा है, लेकिन अगर आप इससे वर्तमान पे जाएं, जैसे बाद बोल दे रहा है, अगर आप इसमें से 15 घटाएंगे, लेकिन जब 5 वर्ष बाद बोल रहा, आप तीनों का 5-5 वर्ष जोड़ के जब घटाएंगे तो उसकी वर्तमान आय आ जाएगी, कितना जाएगी, 75। ये वर्तमान आय हो गई, ये वर्तमान आय उसकी आ गई। फिर आप क्या करेंगे, देखिए 75 वर्ष उसकी वर्तमान आय आ गई, तो आप क्या करिए, जो देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, कितना है, 42। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 42 आ गया। अगर आप 42 इसमें से घटाते हैं तो आपको सी की आय मालूम हो जाएगी कि नहीं। जब आप इसमें से 42 घटाएंगे, आप इसमें से जब 42 आप घटाएंगे तो आपका 33 जो सी का मान था आपका ज्ञात हो गया। आपने देखा क्वेश्चन कैसे आसानी से क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया था ए और बी की अनुपात दिया था 2:5। फिर क्वेश्चन में दिया था यदि उनकी आयु का अंतर 18 का है, जो देखिए दोनों का अंतर 18 का, 1 बराबर 6। मैंने दोनों को निकाला कितने वर्ष के हैं, देखिए ये 12 वर्ष के हो गए, ये 30 वर्ष के वर्तमान समय में हो गए। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज निकला है 90 का, क्योंकि 30 बोला है तो आपका जो होगा वो 90 साल हो जाएगा। देखिए 30 वर्ष बोला था, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आय 30, लेकिन आप जब 3 से गुणा किए तो आपका 90 वर्ष आया। जो 5 वर्ष बाद तीनों की आय होगी तो आपको वर्तमान निकालना था, आपने तीनों का 5-5 वर्ष घटाया, इसमें 15 वर्ष, तो आपका वर्तमान आ गया। इन दोनों की आय जब आपने घटाई 42 वर्ष, तो 30 वर्ष सी की, जो आपको वर्तमान आय सी की ज्ञात करना था, सी की आयु ज्ञात करें। देखिए जो आपको ज्ञात करना था, तो देखिए आपका आसानी से सी की आय आपको 33 वर्ष ज्ञात हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कों की औसत आय वर्ग में लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखिए 50 छात्र जो दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है लड़कों और लड़कियों, मतलब बॉय और गर्ल्स, इनका जो अनुपात है 4:1 है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 5 के बराबर जो 50 है इनका,
तो 1 के बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा? 1 के बराबर 10 देखिए यहाँ से निकल गया। 1 के बराबर 10 आपका आ गया कि नहीं आ गया? जब आपका 1 के बराबर 10 आ गया तो लड़कों की जब आपको निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और लड़कियों रहेगा, देखिए 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 40 लड़के हो गए, 10 लड़की हो गई। आपको 50 लड़के थे कक्षा में पूरे, और उसमें से 4:1 के अनुपात में बॉय और गर्ल्स थे। तो आपने जब इनका निकाला तो 40 बॉय और 10 गर्ल्स हो गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कक्षा में लड़कों की उम्र, जो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग आपको वही ज्ञात करना है, योग है वही निकालना है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जो पहली लाइन में आपसे बोला था कक्षा में लड़कों की औसत आय, जो कक्षा में लड़कों की औसत आय है वर्ग में लड़कियों की संख्या की 2 गुना है। लड़कियों की जो संख्या है, औसत आय है, वो 2 गुना है। क्वेश्चन में देखिए बोला है इसका 2 गुना है जो औसत आय है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था? कक्षा में लड़कों की औसत आय वर्ग में लड़कियों की संख्या से 2 गुना, लड़कियों की संख्या का 2 गुना, जो लड़कों का औसत है। आपको यही बोला है, औसत औसत बोला है 2 गुना है। तो आप एक चीज बताइए, जब 40 लड़के हैं आप 20 से गुणा करेंगे तो आपका जो मान निकालना है 800। देखिए आपका आंसर आसानी से आ गया। आपको ज्ञात करना था कक्षा में लड़कों की उम्र का योग। देखिए आपको आसानी से, जब 1 का योग आपको लड़कियों की जो संख्या है उसका 2 गुना, ये औसत है, तो आप इसमें से 40 से गुणा करेंगे। 1 का मान आया है तो आप यहाँ से देखिए 40 निकालेंगे तो आपको 40 लड़कों का जो आएगा योग 800 आसानी से देखिए निकल गया। क्वेश्चन में आपको दूसरी लाइन से हल करना है, पहली लाइन से नहीं। 50 छात्र हैं कक्षा में, उनका अनुपात जो है 4:1 का है। 4 लड़के हैं तो 1 लड़की है, इसी अनुपात में है। तो आपने जब यहाँ से मान निकाला तो 4:1 में है तो 40 लड़के हो गए, 10 लड़की हो गई। फिर पहली लाइन में बोला है लड़कियों का 2 गुना, यही औसत है। तो देखिए यहाँ से 2 गुना कर दिया मैंने, औसत निकाला, तो इसके बाद इससे गुणा किया, 800 आपका मान आसानी से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाँच साल पहले विष्णु का 3/2 और बालाजी का 7/5 आयु का अनुपात 6:7 है। आप क्या कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 3/2 विष्णु और फिर क्या बोला है 7/5 बालाजी, इनका जो आपको दिया है अनुपात कितना दिया है 6:7। 6:7 दिया है। आप यहां से पहले आप इसको निकालिए, इन दोनों का जो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से जब निकालेंगे तो यहां पे ये चला जाएगा और यहां पे ये चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 7। विष्णु यहाँ पे आ जाएंगे देखिए, और बालाजी नीचे रहेंगे। आपका क्या आ गया 6/7। 7 से 7 चला गया, यहाँ से काटेंगे 2 आएगा। आपको यहाँ से विष्णु और बालाजी का कितना आ गया देखिए, 2 दूनी 4 हो गया, 4/5। देखिए आपका यहाँ से निकल गया अनुपात। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको देखिए इसके बाद क्या बोला है 7 साल बाद। लेकिन आप एक चीज बताइए, ये 5 साल पहले बोला है, 5 साल पहले। फिर क्वेश्चन बोल रहा है 7 साल बाद। मैंने आपसे बोला था पहले और बाद जब रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। जब दोनों ऐड होगा तो 12 वर्ष होगा कि नहीं होगा।
देखिए 12 होगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिर क्वेश्चन बोल रहा है 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। आप बताइए जब इनकी आय विष्णु और बालाजी की जो आय है 4 और 5 की है, 12 साल बाद कितनी की हो जा रही है? 5:6 की हो जा रही है, 5:6 हो जा रही है। आप बताइए यहाँ से लड़ाई कंसेप्ट से एज निकाल सकते हैं कि नहीं? आप एक चीज़ बताइए, आसानी से देखिए निकाल सकते हैं। पहले इतना देखिए, इसको हल कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे गुणा करेंगे 24 होगा, इससे गुणा करेंगे 25 होगा, दोनों का अंतर कितने का आएगा? 1 का। फिर आप क्या कीजिए, इससे गुणा कीजिए, 12 पंचे 60, नहीं 12 6 72, 12 पंचे 60। आप दोनों घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 12 आएगा। 1 के बराबर देखिए आपका 12 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? इतना हो जाएगा बोला था यहाँ तक। उसके बाद फिर दोनों की वर्तमान आयु के योग का 25% क्या होगा? जो दोनों, तो आप जैसे यहाँ से तो दोनों जब जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, जो 9 होगा 9 गुणे 12 आप करेंगे तो कितना आएगा? 108 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 108 आपका इतना हो गया, 108 यहाँ से हो गया। तो आप इसके बाद क्या करेंगे? जो पहले थी आपकी 108, पहले वाली देखिए निकाल रहे हैं आप यहाँ से वर्तमान निकालेंगे। मैंने आपको वर्तमान बोल दिया था, वर्तमान नहीं, आपका ये बेस था, लेकिन आपको पहले वाली थी, इसके बाद 12 साल बाद बोल दिया है, तो आपका पहले वाली निकाल रहे हैं आप 5 साल बाद। तो आप इसके बाद क्या करेंगे? लेकिन जब आप एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने आपसे बोला इतना, तो आप 5 साल इसमें क्योंकि आप 5 साल पहले बोल रहे हैं, तो आप इसमें से 10 पहले बोला है, तो आप वर्तमान में जब आएंगे, जैसे यहाँ बीच में जब आएंगे तो आपका 5 साल दोनों का रहेगा, तो आपका 10 साल होगा कि नहीं होगा? तब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें से घटा नहीं है, 10 साल आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका 108 हो जाएगा। देखिए 108 आपका हो गया। अब आपकी वर्तमान आय निकल गई, तो वर्तमान आय का 25% उसने बोला है, जो वर्तमान आय है इसका 25% बोला है, यही आपको ज्ञात करना है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0, 25 अट्ठे 220, 25 45 हुआ, 5 4 गया 25, 29 बट्टा 100 आपका मान आ गया 29.5। आपका जो निकालना था, आपका आसानी से आंसर देखिए 29.5 आपका आसानी से निकल गया। आप क्वेश्चन में क्या बोला था? 5 साल पहले विष्णु का 3/2, फिर उसके बाद क्या बोला था? बालाजी का 7/5, आयु का अनुपात 6:7 था। मैंने देखिए दोनों का निकाला, ये पहले था। उसके बाद बोला बाद में 12 साल बाद बोल रहा है, देखिए मैंने 12 साल बाद नहीं, 12 साल नहीं 7 साल बाद बोला, तो मैंने दोनों को ऐड किया। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जब पहले बाद रहेगा तो दोनों ऐड होगा, अगर पहले पहले रहेगा तो दोनों माइनस होगा। मैंने पहले ही आपसे बोला था। तो देखिए जब दोनों आपका ऐड हुआ तो आपका 5 साल पहले का आ गया, लेकिन आपको वर्तमान में जाना था, तो अब मैंने 10 घटाया, आप 10 5 इसका रहेगा 5 इसका रहेगा, मैंने 5 5 जोड़ के दोनों 10, जब 10 जोड़ा इसमें, क्योंकि आप आ रहे हैं, आप पहले थे, आप वर्तमान में आ रहे हैं, 10 साल आप इसमें जोड़े तो 108 हुआ। 25 से आप 25% आपने निकाला तो आपका 29.5 आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? पिता और माता बोला है, तो फादर और मदर, इनकी आयु का अनुपात कितना बोला है? 11:10।
जब लड़के का जन्म हुआ है तो इसका मतलब वो 0 दिन का, 1 भी साल का नहीं होगा, 0 का होगा। देखिए आपने इतना देखा, इसके बाद आपको क्या करना है। क्वेश्चन बोला है पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 होगा जब बेटा अपनी वर्तमान आयु से 2 गुना होगा। जब कोई लड़का होगा, मान लीजिए वो वर्तमान आयु x होगा, इसका ये 2 गुना, तो उसकी जो अनुपात होगी इन दोनों की अनुपात तब दिया है 19:18। 19:18 तब इनकी आयु का अनुपात आपको दिया गया है। आप एक चीज बताइए, आपने इतना निकाला, अब आप बताइए दोनों के बीच में देखिए अंतर कितने का है। कितने का अंतर है? 8 का अंतर है कि नहीं है? इसमें देखिए, इसमें भी 8 का अंतर है। तो 8 का अंतर इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो आपका 2x बराबर 8 होगा कि नहीं होगा? और x बराबर 8, तो उसकी वर्तमान आय जो होगी 8 होगी कि नहीं होगी? उसकी जो वर्तमान आय है देखिए 8 हो गई। x आपको निकालना था यहाँ से, देखिए उसकी वर्तमान आय नहीं 4 होगी, उसकी वर्तमान आय 2x बराबर इतना, तो x बराबर 4 उसकी जो वर्तमान आय है, देखिए उसकी यहाँ से आ गई। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात, आपको इसके बीच में जो आएगा वही आपको ज्ञात करना है। आप एक चीज़ बताइए, जब ये 4 वर्ष का हो रहा है, यहाँ से वो 4 वर्ष का हो रहा है, देखिए वर्तमान तक आ रहा है, वो 4 वर्ष का हो रहा है, इसका मतलब 4 साल इनकी तो एज भी बढ़ेगी, होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। तो ये 11 के हैं तो कितने के हो जाएंगे? 15 के हो जाएंगे कि नहीं? 4 साल बढ़ रही है, उसके फादर की एज हो गई, अनुपात हो गया। उसके देखिए माता का उसके अनुपात दिया गया है 10, तो 4 साल इसमें बढ़ेगी तो ये 14 साल इसकी भी हो जाएगी। तो आपको जो ज्ञात करना था दोनों का अनुपात, वर्तमान अनुपात, देखिए फादर और मदर का दोनों का अनुपात आसानी से आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था जब बेटे का जन्म होता है, सन लड़के का। क्वेश्चन में फिर उसके बाद बोला वर्तमान आयु का, फिर क्वेश्चन में बोला है आगे पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 होगा जब वर्तमान आयु का 2 गुना लड़का होगा। वर्तमान आयु मैंने x मान लिया, इसका 2 गुना होगा तब इनकी अनुपात ये होगी। तो मैंने यहाँ से उसकी आयु जो वर्तमान आयु थी निकाला तो 4 आ गया। मैं मान यहाँ से देखिए जब आप आ रहे हैं तो आपका 4 ही वर्ष का तो अंतर आ रहा है। यहाँ से जब आप आएंगे, जो वर्तमान आय हो रही है 4 साल वो बड़ा हो रहा है, तो आप इन दोनों में जब 4 इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो आपका वर्तमान आय इन दोनों का आसानी से निकल जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना था पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात, आपका देखिए पिता और माता का वर्तमान आय आसानी से निकल गया। आपने क्वेश्चन जैसे बोला आप क्वेश्चन वैसे किए और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो गया। आपको जो क्वेश्चन और बचे होंगे इसमें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।